नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बहुत दिनों बाद आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे तिथि के अनुसार आहार विहार और आचार की संहिता की। हमारे शास्त्रों में हर तिथि के अनुसार बताया गया है कि कौन सा भोजन शुभ है और कौन सा अशुभ। मित्रों, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ चीज़ें खाने से धन का नाश हो सकता है या कुछ खाने से कलंक क्यों लगता है। तो आइए जानते हैं हर तिथि पर क्या खाएं और कौन सी तिथि पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, ताकि हमारा जीवन भी स्वस्थ रहे और सुखी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा से सदा भरा हुआ रहे। तो आप वीडियो में बने रहिए और आज इस जानकारी का आप लाभ उठाइए। मित्रों, प्रतिपदा को कुष्मांड यानी कुम्हाड़ा पेठा यानी कि कद्दू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये धन का नाश करने वाला होता है। और द्वितीय तिथि को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी सब्जी यानी कटहल ये भी खाना निषेध है। तृतीय तिथि को परवल खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। चतुर्थी को मूली खाने से धन का नाश होता है, तो इन तिथियों को परवल और मूली नहीं खानी चाहिए। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। षष्ठी तिथि को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों में प्राप्ति होती है। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग होते हैं तथा शरीर का नाश होता है। ऐसे ही अष्टमी तिथि को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। और नारियल पानी या नारियल का फल जो कुछ भी हो, मिठाई हो, नारियल जिस चीज़ में हो, वो अष्टमी तिथि को खाने से बुद्धि का नाश होता है। नवमी तिथि को लौकी नहीं खानी चाहिए। लौकी गौमांस के समान त्याज्य है। एकादशी को शिम्भी यानी सेम खाने से, द्वादशी को पुतिका यानी कि पोई खाने से, पोए जो होते हैं उन्हें खाने से, तथा त्रयोदशी को बैगन खाने से पुत्र का नाश होता है। और अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि, रविवार, श्राद्ध और व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल, लाल रंग का साग और कांसे के पात्र में भोजन ये करना निषेध माना गया है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए इन तिथियों पर। रविवार के दिन अदरक नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में बैंगन और माघ मास में मूली का त्याग कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल युक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले को रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, यह नरक की प्राप्ति कराने वाला है। बाएं हाथ से लाया गया अथवा परोसा गया अन्न, बासी भात, शराब मिला हुआ, जूठा और घरवालों को ना देकर अपने लिए बनाया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता। जो लड़ाई झगड़ा करते हुए तैयार किया गया हो, जिसको किसी ने लांग लिया हो, जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ गई हो, जिसमें बाल या कीड़े पड़ गए हों, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ गई हो, तथा जो रोकर तिरस्कार पूर्वक दिया गया भोजन हो, वह अन्न राक्षसों का भाग होता है। तो ऐसा अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। गाय, भैंस और बकरी के दूध के सिवाय अन्य पशुओं के दूध का त्याग करना चाहिए। इनके भी, जैसे गाय और भैंस और बकरी, ब्याने के बाद 10 दिन तक इनका दूध काम में नहीं लेना चाहिए। 10 दिन के बाद इनका दूध काम में उपयोग में लेना चाहिए। ब्राह्मणों को भैंस का दूध, घी और मक्खन नहीं खाना चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाले मनुष्य भोजन और दूध को बिना ढके नहीं छोड़ें। जूठे हाथ से मस्तक पर स्पर्श ना करें, क्योंकि समस्त प्राण मस्तक के अधीन होते हैं। बैठना, भोजन करना, सोना, गुरुजनों का अभिवादन करना और अन्य श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करना, ये सब कार्य जूते पहनकर नहीं करने चाहिए। जो मैले वस्त्र धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करता है, कठोर वचन बोलता है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोता है, वह यदि साक्षात भगवान विष्णु भी हों, उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है। उगते हुए सूर्य की किरणें, चिता का धुआं
वृद्ध स्त्री झाड़ू की धूल और पूरी तरह ना जमा हुआ दही, इनका सेवन व कटे हुए आसन का उपयोग दीर्घायु चाहने वाले पुरुषों को नहीं करना चाहिए। अग्निशाला, गौशाला, देवता और ब्राह्मण के समीप तथा जप, 100 अध्याय और भोजन व जल ग्रहण करते समय जूते उतार देने चाहिए। सोना, जगना, लेटना, बैठना, खड़े रहना, घूमना, दौड़ना, कूदना, लांघना, तैरना, विवाद करना, हंसना, बोलना, मैथुन और व्यायाम, इन्हें अधिक मात्रा में कभी भी नहीं करना चाहिए। दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृ कार्य, देव कार्य, मलमूत्र का त्याग, गुरु के समीप, दान तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। गर्भ हत्या करने वाले के देखे हुए, रजस्वला स्त्री से छुए हुए, पक्षी से खाए हुए और कुत्ते से छुए हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। तो मित्रों, ये थे तिथि के अनुसार आहार, विहार और आचार संहिता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भक्ति और ज्ञान से भरी बातें हम फिर से लेकर आएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।